हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लासेस। आइए दोस्तों, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट वीडियो हमारी ये सी टेट के लिए और यूपी टेट के लिए भी थोड़ी बहुत, तो ज़्यादातर हमारी सी टेट के 99% सी टेट के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, प्रश्नों का संग्रह स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा जूम कर देते हैं तब मज़ा आएगा पढ़ने में। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता। दूसरा दिया है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। और तीसरा दिया है अति मानक भाषा पढ़ाने में दक्षता और पढ़ाने की उत्सुकता। दोस्तों, इसका राइट आंसर, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए, तो आप बताओगे धैर्य और दृढ़ता। बहुत ही 99% यही आंसर है। और ये सब थोड़ी बहुत अति मानव बढ़ाना जितना, ये भी सी भी सही है, मगर ये इसके सामने तो ये टिक नहीं पाएगा, ये आंसर अच्छा नहीं है। तो ये आंसर इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इसका बेटर आंसर, सबसे बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता, यानी माता पिता को उस बच्चे के। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो आप कौन सा तरीका बताओगे? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों सीटेट में अच्छे लगते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभव बदल दें। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी नहीं बदलता ऐसे, तो ये गलत बात कह रहा है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। दोस्तों, यही ऑप्शन सही लग रहा है, मगर और ऑप्शन देख लेते हैं। मगर आपको टीचर विश्वास करना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है, वरना प्रधानाचार्य से शिकायत करके कुछ नहीं हो सकता, सेक्शन बदलने से कुछ नहीं हो सकता। बच्चा वहाँ भी करेगा, फिर बदलोगे सेक्शन, क्या मतलब उसका। अगला ऑप्शन दिया है सी। दोस्तों, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। अगर अगले विद्यालय में करेगा तो वहाँ भी निकालोगे, तीसरे स्कूल में पहुँचाओगे, फिर तीसरे से चौथे में पहुँचाओगे, कब तक बच्चों को निकालोगे स्कूल से? ये भी गलत कह रहा है। अगला डी कह रहा है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। शिकायत क्या करोगे, मतलब है ही नहीं शिकायत के लिए कुछ भी। तो इसका बी है इसका राइट आंसर, अभिभावकों शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ हमेशा चर्चा करनी चाहिए। यही इसका बेटर आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही पेडागॉजी, बस समझ लो, कुछ नहीं है। अगर समझ गए तो आपका क्वेश्चन आपको कोई नहीं हो सकता सिलेक्शन से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सी अवस्था है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और संवेदी प्रेरक अवस्था। दोस्तों, जिन प्याज ने अवस्था दी है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, जो चिंतन प्रारंभ करता है वो उसी अवस्था में आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन तीसरा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मन का मानचित्रण संबंधित है किससे? साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से और बोझ समझ बढ़ाने की तकनीक से। दोस्तों, इसका राइट आंसर है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 5। दोस्तों, क्वेश्चन 5 दिया है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने की संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन दिए दोस्तों, सीखने के सबसे बेहतर तरीके से महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। दूसरा दिया है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना। और सी दिया है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। और डी दिया है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शिक्षण शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ऑप्शन ए दिया है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना।
और बी दिया है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि लक्ष्यों पर बल देना। ये बल देना मतलब गलत हो गया। ये नेगेटिव पॉइंट तो मैं देख रहे नहीं है, सी टेट में हमेशा नेगेटिव पॉइंट उठा दो, आप पॉजिटिव देख लो, उन्हीं में से आंसर आ जाते हैं। 100% वही आंसर होता है पॉजिटिव। बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए, बस फायदा होना चाहिए किसी सुविधा के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बी दिया है विद्यालय, ये सब बता दिया। ऑप्शन सी परीक्षा परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, ये भी गलत कह रहा है। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। दोस्तों इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर दिखा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही दिखा रहा है, जो कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर ये पॉइंट दिखाई दे रहा है अवसर हमारा। ऐसे ही पॉजिटिव पॉइंट आते हैं, बच्चों को अवसर देने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर। तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। और बाकी के सब थोड़ी निगेटिव पॉइंट ने बल देना, ये क्या है, ये गलत है ना। कोचिंग करना ये गलत है ना। अच्छे वैसे शिक्षण मिलने के विद्यार्थियों का शिक्षण, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट दिखाई दे जाते हैं नेगेटिव वाले। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया दोस्तों, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। ऑप्शन ए दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 12 वर्ष से ऊपर यानी चौथी अवस्था है जिन पियाजे की। संवेदी प्रेरक अवस्था, ये जन्म से 2 वर्ष से पहली अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये दूसरी अवस्था है 2 से 7 वर्ष। और 7 से 11 वर्ष तीसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रिय संकुलाओं के विषय में अमूर्त की बात कर रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ये औपचारिक संक्रियता। अगर ये अमूर्त कहता केवल जी हटा देता, केवल मूर्त संकलन विषय में चिन्ह प्रदान करता है, तो आप बता दोगे ये वाला ऑप्शन डी वाला। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सीखना समृद्ध हो सकता है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री प्रयोग किया जाए। बी दिया है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। और सी दिया है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। और दोस्तों डी दिया है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। दोस्तों इसका राइट आंसर है डी वाला ऑप्शन, सीखना समृद्ध हो सकता है। तो इसका राइट आंसर यही कह रहा है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके और शिक्षक करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8। अब आएगा आपका 9 ये वाला। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना एक लक्षणों प्रक्रिया है। और दोस्तों सी दिया है अधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। और दोस्तों डी दिया है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 10। पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। बी कह रहा है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और सी कह रहा है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। और डी दिया है को निचले स्तर पर कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। दोस्तों इसका बेटर आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा पहले से ही, ये वाला के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। दोस्तों दृष्टिबाधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों 11 कह रहा है निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोविज्ञान आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। क्या संबंध नहीं है, संवेगात्मक सुरक्षा का आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। और बी कह रहा है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। और सी दिया है सानिध्य संगति की आवश्यकता।
और डी दिया है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। दोस्तों इसका राइट आंसर है, दिखाई दे रहा होगा सभी को, ऑप्शन बी, शरीर में अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। ठीक है दोस्तों, यही होती है, समझ अवस्था में संबंध नहीं है, यही नहीं है। ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है, कौन सा बता दिया मैंने, 11, अब आएगा 12 कह रहा है दोस्तों, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण और सभागार, घर या खेल का मैदान। दोस्तों ये राइट आंसर सभी को पता होगा, ये तो सभी को रट गया हो गया, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। और क्वेश्चन नंबर 13, खाली गए को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, और सी दिया है कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। दोस्तों इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, यही अभिप्रेरित विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? बुद्धिमान बच्चे का हमें लक्षण पता करना है। ठीक है दोस्तों, कौन सा नहीं है, नहीं पूछा है ना, ये पता चल रहा है। सीटेट में ये होता है, आप पॉजिटिव आंसर देते हो, पूछा क्या उसने, नहीं पूछा है, मतलब गलत आंसर छांटना है 4 ऑप्शन में से। दोस्तों पता चल जाता है अपने आप ही, आप बताते हैं हम। वह जो प्रभावपूर्ण है उसे तरीके से संपर्क करने की क्षमता रखता है, ये भी सही है इसका राइट आंसर भैया। बुद्धिमान बच्चे की तो हो रहा है, वह जो अमूर्त सोचता रहता है, ये भी सही है दोस्तों। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समाहित कर सकता है, ये बेटर आंसर, ये भी सही है। मगर कौन सा लक्षण नहीं है, अब तो पता है कि ऑप्शन, तो जो लंबे निबंधों को बहुत जल्द रटने की क्षमता रखता है, रटने की, ये तो गलत है ना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, पता चल जाता है सीटेट में ये होता है, पेडागोगी बहुत सरल होती है, बच्चे डर जाते हैं पहले से ही, स्टूडेंट पहले से ही डर जाते हैं कि हम ये गलत कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये हम नहीं पास कर पाएंगे। दोस्तों कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए सब संभव है, सब पास कर जाओगे, मगर आप पहले से ही नेगेटिव सोचने लगते हो, पॉजिटिव सोचो हमेशा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसको श्रेय किसको जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पॉवलोव को, कोहलर को, स्किनर को या पियाजे को? दोस्तों इसका राइट आंसर है पियाजे को। ठीक है दोस्तों, 4 अवस्थाएं दी हैं। ठीक है दोस्तों, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, 4 अवस्था दी हैं। पहले से जन्म से 2 वर्ष दी है, फिर 2 से 7 वर्ष दी है, फिर 7 से 11 वर्ष दी है, और 11 वर्ष के यानी 11 वर्ष के ऊपर। ठीक है दोस्तों, या 12 वर्ष के ऊपर। ठीक है दोस्तों, एक वर्ष का अंतर होता है सब में कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ये भी गलत कह रहा है। उसके विचारों को विद्यालय मान्यता मिलती है, ये सही कह रहा है। डी कह रहा है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बताने का अवसर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर पता चल गया, मैंने बता दिया अभी, ऑप्शन सी। उसके विचारों को विद्यालय मान्यता मिलती है, उसी वजह से उसको ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन वह विद्यालय में काफ़ी बात करती है, क्योंकि उसको विद्यालय मान्यता मिल रही है उस बात की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 17, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा समाजशास्त्र। दोस्तों राइट आंसर सभी को पता चल गया होगा, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, ऐसा कुछ नहीं, गलत कह रहा है ये। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है शिक्षार्थियों के दशा में सोचने का योग्य बनाती है, ये भी कुछ नहीं है, गलत बता रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है।
और अगला कह रहा है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना कराती है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत कह रहा है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली खाली की ओर संकेत करती है। किसकी ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। और बी दिया है मूल्यांकन प्रक्रिया, और सी दिया है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, और डी दिया है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। दोस्तों इसका राइट आंसर है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन सेशन का। दोस्तों निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किसके आधार पर? शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, और डी दिया है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। दोस्तों इसका राइट आंसर सभी को पता चल गया होगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों हमारे चैनल आप नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, बेल आइकन को, क्योंकि दोस्तों हम अच्छी से अच्छी वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। और हमारे आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे फिर आपको फ्री नोट्स CTET के प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और दोस्तों हमने UP-TET के पैसे डाल चुके हैं और CTET का भी नंबर लग चुका है। ठीक दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।